जागृत वाले देवी देवताओं को नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवताओं को मानना न मानना ये अपने आपकी एक भ्रामिक फैला रहे हैं कि संगत को बदनाम करने के ऐसे कई संगतें हुई, उनको बदनाम किया जा चुका है। जब मालिक नहीं मिले थे तो उसके पहले क्या किसको मानते थे? हम देवी देवताओं को ही तो मानते थे, और उसी देवी देवता ने तो सद्बुद्धि दी जिसके जरिए हम मालिक को पाए। जोड़ने के बाद आपने परिवर्तन क्या देखे अपने जीवन में? आपको कुछ मिलता है इन लोगों को जोड़ने में या सत्संगी बनाने? उद्देश्य क्या देखते हैं बाबा जी का आप? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील भावर है। कहाँ से हो आप? मैं मध्य प्रदेश धार जिले से हूँ। धार जिले से। यहाँ बाबा जय गुरुदेव संगत से कब से जुड़े हुए आप? मैं जय गुरुदेव संगत से तो काफी बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से जुड़े हुए? जी, बचपन से जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने जो 5 नाम देते हैं जो मालिक, वो मैंने बाद में 2013 में लिए थे। 2013 में? 13 में लिए, यहीं से उज्जैन से लिए थे। बाबा उमाकांत जी महाराज से? जी, उसके पहले बड़े बाबा जी हुआ करते थे, तो उनके काफी सत्संग सुने थे, लेकिन उतने होशियार नहीं हो पाए थे कि ये काम की चीज है, इसको लेना जरूरी है, इसका ध्यान भजन करना जरूरी है। लेकिन बाद में समझ आई कि वो नहीं रहे, क्या समझ में आया इसमें? कि ये बहुत अमूल्य चीज है कि मीरा ने, रैदास जी महाराज हुए, कई नानक जी महाराज हुए, सभी धर्मों में अलग अलग संत हुए थे, तो उन्होंने इसी नाम को ध्यान भजन करके और वो पार हुए थे। और संतों का काफी दर्जा ऊंचा होता है, इसलिए हमने सोचा कि गुरु बनाना चाहिए और ये नाम लेना जरूरी है। नाम लेने के बाद आपको क्या कुछ बेनिफिट हुए हैं? जैसे साधना करा होगा, साधना में आपको कुछ लाभ हुए हैं? साधना में ऐसे बताना नहीं है जैसे साधना के लाभ? वैसे अलाव तो नहीं है, लेकिन साधना में ऐसा है कि किसी मंदिर में जाके किसी भगवान की पूजा इबादत करते हैं, उससे काफी इसमें बेनिफिट होता है। और जैसे हम किसी भी देवी देवता का दर्शन असलियत में नहीं कर पाते हैं, कि किसी देवी देवता का दर्शन करने के लिए हम बार बार कुछ अगरबत्ती वगैरह कुछ भी जलाते हैं, तो उसका अनुभव तो नहीं हो पाता है, बहुत टाइम लग जाता है और होता भी नहीं है। कहीं ऐसा अलग से दिखाई सुनाई ऐसा कुछ पड़ता नहीं है। लेकिन इसमें इसका ज्ञान अलग है, थोड़ा हटके है, कि वो जड़ पूजा कहलाती है, चिंतन पूजा है। सही सही बताएं तो चिंतन, आत्मा चेतन की ओर ऊपर मतलब चढ़ती है, ऊपर की ओर सिमटा होता है, और कहीं देव देवताओं का दर्शन अपन इसमें रह करके कर सकते हैं। अच्छा, मतलब जो जो बाबा जी का जो मार्ग है उस पर रहते हुए आप देवी देवताओं का दर्शन भी कर सारे देवी देवताओं को दर्शन कर सकते हैं। अच्छा। जितने भी देवी, दुर्गा, शंभु, गणेश, शिव जी, शंकर जी जो भी है, इसी रास्ते में आते हैं, और इसी से मनुष्य शरीर से कहीं भी किसी भी देवी देवता का कहीं भी बैठकर दर्शन कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जागृत वाले देवी देवताओं को नहीं मानते? ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवताओं को मानना न मानना ये अपने आपकी एक भ्रामिक फैला रहे हैं कि संगत को बदनाम करने के ऐसे कई संगतें हुई, उनको बदनाम किया जा चुका है। क्या करते हैं वैसे आप अपने जीवन में? तो हमारे मालिक ने तो ये नहीं कहा आज तक कि कोई देवी देवता को नहीं मानते। मानने में क्या जाता है? क्या करते हैं वैसे आप अपने जीवन में? जब मालिक नहीं मिले थे तो उसके पहले क्या किसको मानते थे? हम देवी देवता को ही तो मानते थे, और उसी देवी देवता ने तो सद्बुद्धि दी जिसके जरिए हम मालिक को पाए। मैं अपने जीवन जी पढ़ाई लिखाई वगैरह कुछ कर रखी है? मैंने बीए कर रखा है। इस समय क्या करते हैं? इस समय मैं अपना खेती गृहस्थी का भी काम देखता हूँ परिवार में, और मुझे ज्यादा उचित नहीं लगता कि कहीं नौकरी व्यवसाय में फंसूं। अगर अपना खुद का बिजनेस व्यापार अगर मिल जाता है मालिक की दया से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है नौकरी वोकरी में। कि कहीं आपने देखा होगा कहीं बहुत बड़े नौकरी पाने वाले भी दुखी हैं, सुखी नहीं है। ज्यादा पैसे वाला और दुखी है, मालिक बताते हैं, और हमने अनुभव किया है कि कहीं जिसके पास पैसे, हमने देखा कि यार कितना दुखी इंसान है, पैसे किसी काम के नहीं। यहाँ जुड़ने के बाद आपने परिवर्तन क्या देखे अपने जीवन में? जुड़ने के बाद मैं बचपन में था तो मेरे मम्मी पापा और ये सब पहले, जब मैं तो बचपन में था लेकिन मेरे मम्मी पापा बाद में बने थे। हम युवा बच्चों को पहले सुधार लिया था, तो सब खाते पीते थे, और सुनने में आता था, मेरे बड़े भैया बताते थे कि घर में अनाज नहीं था, खाने पीने को नहीं था, दूसरे के घर जाते थे। अच्छा। ऐसी कंडीशन थी उस समय से, लगभग आज से 30 साल पहले की बात है। कुछ भी नहीं था घर पे, जगह जमीन अच्छी खासी थी, कमाने का आइडिया नहीं था, इतना बुद्धि दिमाग विकास नहीं था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे सब कुछ, ट्रैक्टर, गाड़ी, बंगला, धीरे धीरे मकान बन गया, भाइयों की सबकी शादी हो गई, और सब कुछ है, कमाने का सिस्टम सारा है, और
पांच शादी जी अच्छी हो गई है। जी 5 भाई है, उसमें से एक नौकरी लग गया सरकारी, अच्छा, और भाभियां हैं वो भी कुछ पढ़ी लिखी हैं, सभी अच्छा। पूरा परिवार सत्संगी है आपका? पूरा परिवार सत्संगी। ये मेरी भांजी है, अच्छा। नालचा साइड से हैं, हाँ। हमारे उधर मांडू साइड से। हाँ। तो रिश्तेदारी में भी सब सत्संगी है, अच्छा। और नहीं बनते हैं उसको हम इतना मोटिवेट करते हैं हाँ। कि थोड़ा उसको समझाते हैं, हाँ। किसी भी प्रकार का उदाहरण देके उसको समझाते हैं। और ऐसा कोई नहीं है हमारे रिश्तेदार में जो खाने पीने वाला, सब शाकाहारी। आपको कुछ मिलता है इन लोगों को जोड़ने में या सत्संगी बनाने में? देखो, जोड़ने में काफी लोग सुनते होंगे ऐसे सांसारिक, तो उनको लगता होगा कि इनको कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन बेनिफिट ऐसा कुछ मिलता नहीं है। उसका मालिक बताते हैं कि उसका कर्मों में से, अपने अच्छे कर्म में कुछ बदलाव होता है, उसकी कुछ न कुछ मिलता है, दया मिलती है, जिससे अपने कर्म साफ होते हैं, कुछ तो मिलता होगा। इसलिए बोलते हैं कि नए प्रेमियों को लाया करो, उनको जोड़ा करो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना देश धार्मिक देश है, और धार्मिक देश में कोई ऐसा तो है नहीं कि सुधारना किसी को गलत बात है। इसलिए हर किसी इंसान को जुड़ना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि संत का दर्जा बहुत ऊंचा है। संत गुरु गुरु होता है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य क्या देखते हैं बाबा जी का आप? हम गुरु महाराज का उद्देश्य ये है कि विश्व में भारत देश का नाम बहुत ऊंचा हो, और विश्व गुरु बने भारत देश, शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बने भारत देश। और विश्व, भारत देश नहीं, कई देशों में गुरु महाराज का प्रचार चलता है, और पूरा विश्व शाकाहारी हो जाए और धरती पर सतयुग ले आए। यही गुरु महाराज का मिशन है। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए। हमारा अगर ये वीडियो क्लिप कहीं पर भी जाता है, तो सभी प्रेमियों से और सभी जो भी देखने वाले पब्लिक व्यू से, उनसे हम हाथ जोड़ करके यही अपील करते हैं कि हमारे इस गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, और आप भी मदद करें। और जो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए काफी अभियान चलाए जा रहे हैं, तो उसमें आप भी शरीक होइए और योगदान दीजिए, क्योंकि गाय हमारी माता है, और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना बहुत जरूरी है। और कई बार मालिक ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन उसको काफी गहराई से नहीं लिया है। तो आप इस वीडियो क्लिप को फैलाए, और संसद में कई प्रकार के नेता ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियां हैं, उनका चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? बिंदिया, कहाँ से हो? नालछा से। कब से जुड़ी हैं आप बाबा जय गुरुदेव सत्संग से? हम याद नहीं होगा। मुझे सन याद नहीं है लगभग। 2002 से। मतलब इनके जरिए से जुड़ी हैं आप अपने मामा जी के जरिए हाँ, से? इनके जरिए से तो जुड़े। क्या कुछ बेनिफिट मिलते हैं आपको यहाँ बाबा जी के जो सत्संग में आने से या इनके मार्ग पर चलने से? हाँ, बहुत कुछ अच्छा लगता है। भजन वगैरह करते हैं? हाँ, करते हैं। पढ़ाई वगैरह कर ली है या नहीं? क्या पढ़ाई वगैरह करती हैं? करते हैं ना, 12th